तुम मेरे हराम में फकीर। चाह रहे कि बीजापुर में 35 वार्ड है, उसमें मंजलिस 5 लड़ रही थी। 5 लड़े, आपने एक को क्या क्या मिठाई खिलाई नहीं मालूम, क्या गुलाब जामुन खिलाए उसको या नहीं मालूम, बहरहाल बेचारा बैठ गया। अब हम ये पूछना चाह रहे कि कांग्रेस को हम 5 लड़ रहे, 35 में से सिर्फ 5 लड़ रहे थे, 30 आपके पास, मगर कांग्रेस और बीजेपी एक होकर ये पूरी कोशिश कर रहे कि मजलिस का उम्मीदवार बीजापुर में ना जीते। ये दोनों ऐसा मिल गए, साबिका एमएलए प्रेजेंट एमएलए के औले जोले भाया बन के मजलिस का मुकाबला कर रहे। माने सुनिए सुनिए, अब इन दोनों को एक ही पेट का दर्द है। ये अपन बाद में लड़ लेंगे, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजा, तो मजलिस नहीं जीतना। तो वो होंगे, क्या कर सकते, इधर से उधर कूदना। तो 4 हमारे उम्मीदवार है और हमारी बहन राशमी पटेल की आपने तकरीर सुनी, मेरे को अभी उस्मान गनी साहब उसका तर्जुमा करके सुनाए। मैं हमारी बहन को अभी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बेहतरीन अपने जज्बात की तर्जुमानी की, और मुझे यकीन है कि ना सिर्फ रश्मि पटेल वार्ड नंबर 24 बल्कि 20, 25 और 28 से इंशाअल्लाह ताला आप लोग यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। और याद रखिए, इलेक्शन T20 होता, टेस्ट मैच नहीं होता। पोलिंग 5 बजे तक है, 7 बजे तक, 5 बजे तक आपको बैटिंग करना है। सिंगल, डबल, चौवा, छक्के, कभी दूसरे को आप वाइट दला देना, उससे उसको इतना प्रेशर में लाना कि उन्हें नो बॉल डाल देना। समझ गए ना आप क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मगर लड़ना नहीं, किससे भी लड़ने का नहीं है, ये जीतने का दिन है। और जीत उस वक्त होगी जब आप हिम्मत से, सब्र से, पूरी प्लानिंग से काम करेंगे। और आप ये मत समझिए कि 4 ये कैंडिडेट है, पूरा बीजापुर की जनता मजलिस के कैंडिडेट है। आप कामयाब होंगे जब ये 4 कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला। ये चारों हमारी बहनें मजलिस के जरूर हैं, मगर ये आपकी भी बहनें हैं, ये मजलिस के कैंडिडेट हैं। मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि आप मजलिस का काम अपने घर का काम समझकर करिए। अगर कोई बोलेंगे अरे एमआईएम का क्या है, मेरे भाई ये लोग नहीं जानते कि एक एक घर जो आज जिस रोड पर मैं चला हूं, जो दौरा मेरा हुआ है 1.5 घंटे में, जो मेरा बुरा हाल कर दिए लोग, कोई हाथ खींच रहा, कोई पैर खींच रहा, कोई सेल्फी ले रहा, कोई गले में हाथ डाल रहा, कोई लपेट जा रहा, कोई फूल का हार दे रहा। मैं आप तमाम की मोहब्बत को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी इज्जतदार मां और बहनों को भी सलाम करता हूं कि वो दूर से खड़े होकर जब मैं उनसे कह रहा था कि दुआ करो, तो कई माओं की आंख में आंसू थे और मुझे हाथ दिखाकर इत्मीनान दिला रहे थे कि तुमको वोट डालेंगे और तुम्ही को कामयाब करेंगे। अल्लाह उनके उस जज्बे को सलामत रखे। मैं उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाअल्लाह अवाम का एक अज़्दहाम था, हजारों की तादाद में नौजवान और बुजुर्ग थे। मैंने पूरी कोशिश की कि बुजुर्गों से मिलूं, उनसे दुआएं हासिल करूं। मैंने अपने बुजुर्ग माओं के सामने अपने सर को झुकाकर कहा कि अम्मा, एक दीवाना तुम्हारे शहर में आया है, मैं तुम्हारे सामने भीख की झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि तुम मेरी झोली अपने इत्तेहाद से भर दो, मेरे सर पर अपना हाथ रख दो। तो कई माओं ने मोहब्बत से, शफकत से इस गुनाहगार के सर पर अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआएं दी। मैं उन माओं को सलाम करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन माओं को सलामत रखे और उन माओं का जज्बा उनकी औलाद में, उनकी नस्लों में अल्लाह पैदा कर दे
जो मां इतनी बहादुरी के साथ आज एक दीवाने को देखने के लिए, और मुझे हौसला मिला आज के उस दौरे के बाद, और मुझे यकीन भी हुआ कि इंशाअल्लाह ताला अब कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी मिल ले, मगर इन 4 वार्ड से इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका जज्बा देखकर मुझे कहना पड़ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, सिर्फ 4 लड़ रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में हलचल है। सिर्फ 4 लड़ रहे हैं तो रातों की नींद इनकी खत्म हो गई। सिर्फ 4 लड़ रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। अब 4 लड़ रहे हैं तो इनको डर पैदा हो गया कि जब अप्रैल में असेंबली का इलेक्शन होगा तो क्या होगा। इनको डर पैदा हो गया कि अगर यहां से मजलिस कामयाब हो जाएगी तो ये मजलूम अवाम जिसको बेजुबान करके रख दिया गया, ये कमजोर अवाम जिसको बीजेपी से डरा डरा कर धोखे के नाम पर वोट हासिल किया गया, आज ये दोनों परेशान हैं कि मजलिस इनके दिलों से बीजेपी आरएसएस का खौफ निकाल कर रख देगी। और मजलिस ये पैगाम आपको देने आई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कांग्रेस हमारी मजबूरी नहीं है, बीजेपी आरएसएस से डरना नहीं है। मजलिस तुम्हारी ताकत है, मजलिस तुम्हारी पहचान है, मजलिस तुम्हारी सच्ची आवाज है, मजलिस तुम्हारे दिलों में छुपे हुए जज्बात की तर्जुमानी करने वाली है। मजलिस नौजवानों की आंखों से आंसू बहने वालों के आंसुओं को समझती है। मजलिस गरीबों की गुर्बत को समझती है। मजलिस हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत नहीं करती। मजलिस कमजोरों को उनका हक दिलाने का नाम है। मजलिस मजलूमों को ताकतवर दिलाने का नाम है। मजलिस जालिमों को हराने का नाम है, और हम हराएंगे इन जालिमों को इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपने के कोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए, और जब 28 तारीख के दिन देखने वाले देखेंगे कि इन 4 वार्डों में ना कांग्रेस का निशान, ना भाजपा का निशान, ना किसी का निशान, अगर आसमानों में कोई चीज नजर आएगी, रोड पर कोई चीज नजर आएगी, घर में कोई चीज नजर आएगी, फोन पर अगर कोई रिंग होगा तो सिर्फ वही पुकारेगा कि अब इन 4 वार्डों में खाली पतंग 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 और पतंग का काम हो रहा है। तो मेरी नौजवानों से अपील है, नौजवानों जरा उस दिन जरा हरकत करो, हरकत में बरकत है। सेलफोन पे अपने दोस्तों को बोलो, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, आज पतंग उड़ाना है। नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। नौजवानों, ये लड़ाई हम तुम्हारी लड़ रहे हैं, चाहे वो नौजवान हमारी बहन हो या हमारा बेटा हो या हमारा भाई हो। कल तुम इस मुल्क के, इस रियासत के, इस शहर के मुस्तकबिल के फैसले करोगे। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई तुमको लीडर बनाने की है, ये लड़ाई तुमको हक दिलाने की है, ये लड़ाई तुम्हारे दिलों से भाजपा आरएसएस के खौफ को निकालने की लड़ाई है, ये लड़ाई कांग्रेस के झूठे वादों को समझने की लड़ाई है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, और हां, इस बात को याद रखिए कि मेरे आज के इस तकरीर और भाषण के बाद, कल सुबह फजर की नमाज के बाद सब काम पे लग जाएंगे, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हों करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके औले जोले भाई करेंगे। ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है, याद रखो। आप समझ गए ना? ये दोनों राम और श्याम है। वो जो भी वो भी है, वो भी बोल दो। तो ये दोनों मिलकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बोलेगा इन्हें एंटी नेशनल है, इन्हें
इसको वो मुल्क छोड़ के भिजा दो। दूसरे बोलेंगे इन्हों बीजेपी से मिले हुए हैं। तो मैं इन दोनों से कह रहा हूं, भाजपा और कांग्रेसियों से, कि अब आप डरा नहीं सकते, अब आप मजबूर नहीं कर सकते। अब हम उम्मीद की बुनियाद पर, बीजापुर की जनता के उम्मीद की बुनियाद पर मंजलिस साहब से अपील कर रही है कि आप मंजलिस के चारों उम्मीदवारों को वोट दीजिए, क्योंकि आपने देख लिया कि ना यहां पर रोड है, ना यहां पर पीने के पानी का इंतजाम है, ना ड्रेनेज लाइन है, बल्कि सैलाब आया तो भी डिस्ट्रिक्ट को पैसे कम मिले। सैलाब आया भी तो डिस्ट्रिक्ट को पैसे कम मिले। तो क्या आप लोग इस बात का वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इन चारों वार्डों में आप पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे? जरा सोच के बोल दो, टाइम है अभी, नहीं तो बाद में पकड़ लूंगा मैं तुम्हारे को आके। मैं बहुत से लोगों के पीछे पड़ गया तो उनको नहीं छोड़ता मैं, मगर मेरा हक बनता तुम्हारे पीछे पड़ना, मेरा हक बनता तुमसे वोट लेना। मैं गैर नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा खादिम हूं। मेरा हक बनता कि तुम्हारे घर पे जाकर दस्तक मार कर कहूं कि भाई उठो, जागो, अब खौफ और धोखे की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर मंजलिस के पतंग के निशान पर वोट दो। ये मेरा हक बनता तुम पे, और तुम्हारा भी हक बनता मुझसे कि तुम मेरा हाथ पकड़कर पूछ सकते, बताओ वैसी साहब क्या कर रहे हैं आप? आज इतना पैदल दौरा हुआ, नौजवान तो बीजापुर के रिकॉर्ड तोड़े बाबा तुम लोग। अरे जरा हाथ मिलाने तो बोलते ये ले लेंगे ना, अरे इधर हाथ मिलाने तो बोलते इधर एक ले लेंगे ना। इतने सेल्फियां ले, वो सेल्फी लेने वालों को मैं बोल रहा हूं कि तुम वोट डालना, खाली फोटो लेके खुश नहीं हो जाना। एक तो नौजवान ऐसा आया कि हेयर कट माशाल्लाह जबरदस्त था उसका, ये पूरा साफ, खाली यहां बाला, अरे मेरा ले ले, बोले अरे ले ले बाबा, बोले ठहरो भाई हेयर सेट, अरे मेरा हेयर ही नहीं है, बोले जो भी है सेट करके लूंगा। मैं उसका हाथ पकड़ के बोला ये सेट सही है, 28 को पूरी सेटिंग करा नहीं करा? वो बोला वो तो सेट ही है पूरा, मंजलिस को वोट देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस बात का वादा किया कि इन चारों वार्डों से आप मंजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करेंगे और हमारी ये बहनों को आप लोग कामयाब करेंगे, हमारे उम्मीदवारों को। और खास तौर से अपील कर रहे हैं कि कल से शुरू हो जाएंगे पूरे ये लोग, आपके महल्लों में आएंगे। अरे उसकी तकरीर पे नहीं जाना, उन्हें जज्बाती बातें करते, अरे तुम भी करो ना, तुमको तकरीर करने से कौन रोक रहा? बोलो तुम भी आके। नहीं हम नहीं बोल सकते, पार्टी की पॉलिसी है। अरे कई की पॉलिसी है तेरी पार्टी की? सच्चाई बोलो, हकीकत बोलो बीजापुर की, के पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, बारिश हुई तो पूरे घरां डूब जाते, रोड नाम की चीज नहीं है, गारत का घड़ा है भरता नहीं, पॉलिटिशियनों का यहाँ के खारे सो खारे, और फिर हमको गाली देते। तो इनका कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी, मुझे परवाह नहीं है। ये जितना मेरे को गाली देंगे, जितना मेरे को डराएंगे, जितना बोलेंगे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, औलिया अल्लाह की दुआएं और अहले दिल की जो मेरे साथ निस्बत है, दुनिया का कोई मायका लाल मेरी जबान को नहीं रोक सकता। एक ही चीज मेरी जबान को रोक सकती है, वो मौत। ले लो जान, मैं खड़ा हुआ हूं तुम्हारे सामने। एक मर्तबा 6 गोलियां मारे दीवाना, 6 फीट से मारा, किधर मारा नहीं मालूम, मगर टाइम नहीं था, कुछ दिन टाइम नहीं था मेरा। जब टाइम आएगा मैं जाने तैयार हूं, जाना है सबको, कौन रुकेगा इस दुनिया में, जो भी आया सबको जाना है।
मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक जिंदा रहूंगा तुम तमाम जालिमों के लिए दर्द सर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मजलूमों को इख्तिदार नहीं मिलेगा, जब तक कमजोरों को ताकत नहीं मिलेगी, जब तक के हक वालों को हक नहीं मिलेगा, वैसी तुम्हारी बात करता आया है, मजलिस तुम्हारी बात करती आई है, हम तुम्हारी बात करते रहेंगे। लोग बोलते तुम वहां लड़े, यहां इलेक्शन लड़े। अरे दीवाने, लड़ने वालों को याद रखते, दुनिया लड़ने वालों को याद रखती, दुनिया बुज़दिलों को, गुलामों को याद नहीं रखती। जब तारीख लिखी जाएंगी 100 साल के बाद, तो बीजापुर का आज का नौजवान बच्चा जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो बोलेगा, हाँ मैं जवान था, एक लड़ने वाला आया था, हम लड़ना शुरू किए, उसके बाद बीजापुर की तारीख हमने अच्छाई के लिए बदल दी। और उस अच्छाई के लिए आपको बदलने के लिए मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे को कई लोग मैसेजेस करे कि यहां के बीजेपी के एमएलए के बारे में बोलो। मेरे को देखिए, सुनिए, अब यहां पर भी है, हेलो, बम्पर है, पूरा भर गया पूरा, माशाल्लाह। तो सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, जरा सुनो, जरा सुनिए 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 सुनिए। देखिए, हम सबके बारे में बोलते हैं, हम पहले मोदी साहब से शुरू करके आएंगे। इनका नंबर बाद में आएगा। पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर आरएसएस, फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कांग्रेस, कांग्रेस की लीडरशिप, इनका नंबर बाद में आएगा। ऐसा है ना मेरे भाई, जो लोग मेरी मुखालिफत करते, मैं उनकी मुखालिफत को देख के बोलता रही, इन्हें मेरी मुखालिफत करने के लायक भी नहीं है। समझे ना आप? तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कल प्राइम मिनिस्टर जो है दिवाली मनाए लद्दाख में जाके। आप देखे होंगे कि भारत के सिपाहियों के साथ अच्छा किया गए। वो बेचारे सिपाही हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं 15,000 फीट के ऊपर, वहां पर सांस लेना बड़ा मुश्किल। अच्छा किए प्राइम मिनिस्टर गए, मगर प्राइम मिनिस्टर जब लद्दाख को गए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह कहना चाहिए था वहां से कि चाइना अपनी फौज के साथ 50,000 फौज चाइना की डेबसांग और डेमचाक में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी हुई है। चाइना की फौज जो हमारे ग्रेजिंग राइट से, यानी जानवर लेकर हमारे लोग पहाड़ों पे ऊपर जाते थे घास खिलाने, ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर चाइना की फौज बैठी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर ने सब बोला मगर चीन नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर चाइना का नाम लेने से डरते क्यों हैं? चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं? अरे जब आप वो सिपाही को बोलना था कि चाइना आन दो, चाइना का बाप आन दो, हम जमीन हासिल करके रहेंगे भारत की, प्राइम मिनिस्टर बोले ही नहीं, टाइम टाइम हो गया पूरा। वहां पे अज़ां हो रही, एक अज़ां के लिए रुकेंगे, फिर